नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। सबसे बड़ा सवाल, क्या घोसी उपचुनाव से होगा 80 का टेस्ट? आपको पता है कि आज जिला मऊ में विधानसभा क्षेत्र घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं। 2 कैंडिडेट हैं, प्रबल दावेदार भाजपा से दारा सिंह चौहान और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह। 2 कैंडिडेट के बीच में ये कांटे की टक्कर हो रही है। अब हम आपको बता दें कि दोनों कैंडिडेट का जो राजनीतिक जो जीवन रहा है उसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भाजपा के जो ये कैंडिडेट हैं अभी दारा सिंह चौहान। इनके राजनीतिक सफ़र में सबसे मज़ेदार बात ये है कि आपने ये कहावत सुनी होगी कि राजयोग लिखवा करके लाए हैं। तो दारा सिंह चौहान जो हैं, पहली बात तो हम आपको बता दें कि किसी एक पार्टी में ये सक्रिय नहीं रहे हैं। दल बदलू भी आप इन्हें कह सकते हैं। लगभग सभी दल का इन्होंने सफ़र कर लिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या बीजेपी हो। 4 पार्टियों का नाम हमने आपके सामने लिया, तो चारों पार्टियों में ये भ्रमण करके आ चुके हैं। और हमने अभी अपनी जो बात की शुरुआत करी थी कि राजयोग, तो दारा सिंह चौहान ने अपने जीवन में ये राजयोग लिखवा करके आए हैं। जिस भी पार्टी में गए और जब भी ये इलेक्शन के लिए इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और ये जीते हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज बताते हैं कि दारा सिंह चौहान ने अपने किस तरह से वो राजनीति में सक्रिय थे और कब और कहाँ ये कब किन पार्टियों को इन्होंने ज्वाइन किया, कब कौन से इलेक्शन लड़े और कब और कहाँ इनकी जीत हुई और इनको ये सीट मिली। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये छात्र नेता के रूप में आजमगढ़ में डीएवी पीजी कॉलेज में ये उप सचिव बने थे। ये सफ़र था इनके, जब ये युवा अवस्था में थे, उप सचिव बने ये कॉलेज में। उसके बाद इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। काफ़ी समय तक कांग्रेस में एक्टिव रहे और कांग्रेस में जब ये एक्टिव रहे तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ दी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। और सबसे मज़े की बात हम आपको बता दें दारा सिंह चौहान के बारे में कि आपने सुना होगा कि जब कोई नेता बनता है तो उसकी जो शुरुआत होती है यानी उसका आरंभ जो होता है वो नीचे से निगम पार्षद से, काउंसलर से, विधायक, एमएलए और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा, ये नीचे से ऊपर का सफ़र होता है। लेकिन इनका जो सफ़र है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। ये सबसे रोचक तथ्य हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी से 1996 में ये प्रथम बार राज्यसभा गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। और फिर उसके बाद दूसरी पारी इनकी सन 2000 से इनकी शुरू हुई। सन 2000 से लेकर के 2006 तक का सफ़र। फिर दोबारा ये सांसद बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, राज्यसभा गए दोबारा, और वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट से। तो ये 2 तथ्य बहुत अहम हैं। हमने आपको बताया कि नेताओं की, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसकी शुरुआत वो नीचे से ऊपर का सफ़र, ये सीढ़ियाँ होती है, पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। लेकिन दारा सिंह चौहान के राजनीतिक करियर में इनको जो हमने आपको बताया था कि राजयोग लिखवा करके आए थे, तो ये काफ़ी हद तक की बात सत्य है। और सबसे पहले 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये रहे राज्यसभा समाजवादी पार्टी के टिकट से। अब इसके बाद क्या हुआ ये जानना आपके लिए अहम है, ज़रूरी है। मुलायम सिंह सीएम हुआ करते थे। उस वक्त उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुमत गिर गई और मायावती आ गई और मायावती उत्तर प्रदेश की सीएम बनी। क्या हुआ कि सन 2000 में जब इन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो खिसक गया और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हार मिली, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आ गई, सीएम बन गई, तो फिर इन्होंने पार्टी छोड़ दी। कौन सी पार्टी छोड़ दी? समाजवादी पार्टी छोड़ दी। और कहाँ चले गए? बहुजन समाज पार्टी में, यानी मायावती जी की पार्टी में चले गए, बीएसपी में चले गए।
और बीएसपी में जाने के बाद सन 2009 में यूपीए थी। यूपीए 2009 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, और ये लोकसभा का इलेक्शन जीत गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर से बन गए तीसरी बार, लेकिन इस बार राज्यसभा में नहीं गए, ये लोकसभा में पहुँचे। तो अभी आपने सुना कि पहले 2 बार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के मेंबर, अब तीसरी बार 2009 में ये फिर पार्लियामेंट में पहुंच गए, संसद में पहुंच गए। पार्टी कौन सी थी? बीएसपी, मायावती की। और इस बार ये राज्यसभा में नहीं गए बल्कि 2009 में लोकसभा में पहुंच गए। तो आप कह सकते हैं कि ये राजयोग के कितने धनी हैं, किस्मत के कितने धनी हैं। और ये सफ़र इसके बाद इनका चला, और 9 से लेकर के 14 तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। सन 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होती है। अब एक इंटरेस्टिंग हम बात अभी यहाँ पर कैंडिडेट की कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम आपको जो सिनेरियो बता रहे हैं, ये जो टाइमलाइन बता रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा कि 1996 से लेकर के 96 से लेकर के सन 2000 और 2000 से लेकर के 2006 और फिर 2009 और अब बात हो रही है 2014 की। तो 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। इन्होंने क्या किया कि मायावती की पार्टी बीएसपी को भी छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया। अब ये आ गए भाजपा में, 2015 में भाजपा में बीजेपी में शामिल हो गए। और 17 में इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, भाजपा ने इन्हें टिकट दे दिया मधुबन विधानसभा क्षेत्र से, और ये चुनाव जीत भी गए। और इसके बाद योगी कैबिनेट में सन 2017 में ये मंत्री बने, वन पर्यावरण और प्राणी उद्यान मंत्री बने, मंत्री रहे। 5 साल का सफ़र अच्छा चला, मंत्री पद पर रहे। और फिर जब 2022 में दोबारा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, तो इन्होंने सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया, मंत्रालय छोड़ दिया। और फिर उसके बाद इन्होंने भाजपा से भी रिज़ाइन कर दिया, भाजपा भारतीय जनता पार्टी से भी इन्होंने अपना जो था मेंबरशिप वो ख़त्म कर दिया। ये बात है सन 2022 की। और इस बीच में अटकलें ये लगाई गई कि इन्होंने कुछ काम वाम किया नहीं, तो हो सकता है कि बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी। दारा सिंह चौहान की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें उठी कि टिकट मिलना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिलेगी नहीं, बीजेपी टिकट नहीं देगी। तो इस तरह की बातें सही गलत है वो आप जानते हैं, उस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बातें उठी थी कि टिकट इनका कट जाएगा। तो सन 2022 में इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ दी, और ठीक इलेक्शन से पहले इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो अब क्या हुआ, समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, 2022 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए और ये जीत भी जाते हैं। चलिए हम आंकड़े पे भी बात कर ले। आंकड़ा हम आपको बता दें, 3 कैंडिडेट थे, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। नंबर 1 पे दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से, और नंबर 2 पे विजय कुमार राजभर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से, और बीएसपी के कैंडिडेट थे वसीम इकबाल। तो होता क्या है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी से टिकट इनको मिल गई और ये जीत जाते हैं। 42% वोट से इनको बहुमत मिलता है, 1,08,430 वोट इनको पड़ते हैं। तो अपडेट आना बाकी है, चुनाव का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन अब जो दूसरा सवाल है ए न्यूज़ टुडे का अहम सवाल, हम दर्शकों को बता दें कि पुलिस की जो वहाँ पे कार्यशैली है उस पर बड़े सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर, आप एक्स पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे एक सीईओ हैं विनीत सिंह, उन पे बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में और पिछड़ी जाति इलाके में वोट डालने के लिए वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। जनता को, वोटर को, मतदाता को डराया जा रहा है, मुस्लिम वोटर्स को और ओबीसी एससी वोटर्स को डराया जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, कहा है कि ये जो सीईओ हैं विनीत सिंह, ये भाजपा के एजेंट बन करके काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कंटिन्यू ट्विटर पे, एक्स पे एक्टिव है। एक तरफ इनके कोई प्रधान है, इनको भी पुलिस उठा करके ले गई है। क्या किया है उन्होंने, नहीं किया है, वो बात की बात है। लेकिन पुलिस और प्रशासन पे घोसी विधानसभा इस इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी पुलिस पे आरोप लगा रही है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पे क्या कर रहा है, और दूसरा सवाल ये है कि वहाँ के डीएम क्या कर रहे हैं, और सवाल ये है कि वहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में अगर इस तरह से अगर होता है तो ये बहुत खतरनाक है। डबल इंजन की सरकार है, एक तरफ केंद्र में भाजपा, यूपी में भाजपा, तो ये डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर पुलिस की अगर कार्यशैली अगर वो वोटरों को डराती है, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो या पिछड़ी जाति के वोटर्स हो, तो ये बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र पे। इस तरह की अगर कोई भी अगर गतिविधि या हरकत पुलिस की तरफ से हो रही है तो तुरंत संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। और भी जो भी खबर इससे अपडेट आती रहेगी, ए न्यूज़ टुडे हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।